से हैं प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ What is the difference between aerobic and anaerobic respiration? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. In एरोबिक case of aerobic respiration, this reaction will be occur in the presence of oxygen. In case of anaerobic respiration, reaction will doesn't. occur without air, without विदाउट oxygen. ऑक्सीजन. और आगे नंबर ऑफ How much number of ATP will be formed in case of aerobic respiration? फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो उसमें होंगे 36 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, और जो एनारोबिक है उसमें होंगे 2 एटीपी फॉर्म. और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. Water. वाटर सॉरी सर. फिर हम Carbon dioxide, water and energy. The rest. फिर However, in case of anaerobic respiration, the final product will be lactic acid or ethanol alcohol. It's ठीक है? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. फिर प्रॉपर्टीज में एक और आता है साइट ऑफ अकरेंस, मतलब ये कहाँ पे बेसिकली होता है ये प्रोसेस. सेल के अंदर ये किस जगह पे होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनारोबिक में होता है साइटोप्लाज्म में. इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स. बेसिकली ये एक मेजर सोर्स है एनर्जी का ऑर्गेनिजम्स के लिए. फिर हम एनारोबिक की बात करते हैं, इम्पोर्टेंस क्या उसकी, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. ये सोर्स ऑफ एनर्जी है एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर. और ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए भी शॉर्ट सप्लाई में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं. और ये जैसे कि पॉपुलर हैं जो प्रोडक्ट्स फूड के, जैसे कि हमारे पास आता है चीज़ और इथेनॉल, ये ETC, ये भी इसमें ही होता है इसकी इम्पोर्टेंस. फिर हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है जो कि कंसिस्ट करता है अ पेयर ऑफ लंग्स, और इसमें क्या होता है गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी. हमारे पास एक फैक्ट है जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द alveoli of your lung is equal to that of a tennis court. कि आपका सरफेस एरिया जो है आपके लंग्स के जितने भी alveoli हैं वो एक टेनिस कोर्ट के जितना है. फिर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिनमें हमारे पास आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, nasal cavity, nostrils, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, alveolar ducts और lungs. फिर पहले हम बात कर लेते हैं नोज की. हमारी एयर वी इनहेल हैज़ मोर O2 एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर इनटेक ऑफ दिस एयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स आर यूज्ड इन अस. ये इनकी जो मैक्सिमम हम इनहेल कर सकते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में, ये बेसिकली नोस्ट्रिल इसीलिए यूज़ होता है ताकि हम मैक्सिमम एयर अपनी इनहेल कर सकें, ये किसने कहा आपको? ऑक्सीजन इनहेल कर सकें. इसका बेसिक कंसर्न ये होता है कि आपकी जब हवा आप इनटेक करते हो तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो उसे खत्म करते हैं, उसको कवर करते हैं. आगे नेक्स्ट मूव करें. वो आ गया सर. फिर इसकी तरफ चले. वालेकुम फेरिंग्स जी. सर इसका ये था कि पहले ये बता रहे हैं उसका फंक्शन क्या है, फिर दूसरा बता रहे हैं कि किस चीज़ से बचाता है. जी. आगे लिरिक्स है आपका, लिरिक्स से आवाज़ पैदा करने वाला आला कहते हैं. और लिरिक्स जो एक सी शेप कार्टिलेज का बना होता है. लिरिक्स के बाद ट्रैकिया आ जाता है. ट्रैकिया से विंड पाइप कहते हैं, हवा की नाली. ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती है. उसके बाद ट्रैकिया में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आपको सांस भी बंद होती है, बीमारियाँ हो जाती हैं. ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं. उसमें आपके पास एम्फीसिमा हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाती है. उसके बाद आपके पास ट्रैकिया मज़ीद डिवाइड होता है एल्वोलाई के अंदर. एल्वोलाई ये सी शेप कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है इसके अंदर, और हार्ड ब्रोनक्यूल्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं इनको छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं. और ये आम तौर पर सराउंडिंग करती हैं नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज के साथ. जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज की वेन्स होती हैं जैसे